हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु ज्ञान पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा गला अभी भी ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई नहीं बंद करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कर रहे थे, उसमें इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है उन दोनों में, और दोनों ही इंटरडिपेंडेंस कैसे होती हैं और दोनों की ही इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आइए आज हम देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी की: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में यह है कि क्या प्रोड्यूस करना है, हमें क्या बनाना है। एंड हाउ टू प्रोड्यूस में यह है कि उस जो हमें बनाना है, जो भी हमने डिसाइड किया है, वो हमें कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है। एंड थर्ड एंड लास्ट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किस कैटेगरी के कंज्यूमर के लिए हमें ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, वो देखते हैं हम। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पहला है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, चलिए रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सेलेक्टेड कम्युनिटी। तो इस प्रॉब्लम में क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है कि हमें गुड्स, कौन सी गुड्स या फिर कौन सी सर्विस प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में करनी है। कोई भी कमोडिटी अगर हम चूज़ करते हैं तो वो कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, ये हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है। फिर हमारा सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निक वर्ड, तो यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। इसको रीड करते हैं। दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस प्रॉब्लम में क्या इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है टेक्निक, किस टेक्निक को यूज़ करके हमें एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो हमने चूज़ की थी उसे हमें प्रोड्यूस करना है। तो हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। 2 तरीके की होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक नाम से ही समझ आ रहा है कि लेबर इन्वॉल्व होगी इसमें, और इसमें कैपिटल इन्वॉल्व होगी, कैपिटल नाम से ही समझ में आ रहा है। तो लेबर में क्या होता है, हम ज़्यादातर लेबर का यूज़ करते हैं और कैपिटल का यूज़ कम करते हैं। और कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल का यूज़ ज़्यादा करते हैं और लेबर का यूज़ कम करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस रहता है। तो लेबर का यूटिलाइजेशन जहाँ कम हो रहा है और कैपिटल का जहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गई। और जहाँ कैपिटल का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है और लेबर का कम हो रहा है, वो लेबर इंटेंसिव, लेबर का ज़्यादा हो रहा है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गई। तो थर्ड है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है हमें, किस कैटेगरी के लोगों के लिए, किस कैटेगरी के कंज्यूमर्स के लिए हमें पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है जो हमने डिसाइड किया। तो 2 तरीके की कैटेगरी के लोग होते हैं, या चलो 3 मान लेते हैं। एक पुअर होते हैं और एक मिडिल क्लास होते हैं और एक रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। आइए पहले से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। This problem relates to the distribution of produced goods and services among the individuals within the economy. ये प्रॉब्लम रिलेट करती है जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन से अमंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब वही कंज्यूमर्स जो हम लोग हैं, ईच एंड एवरी वन इज़ कंज्यूमर। तो दैट इज़ सेलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड। मैंने बताया ना कंज्यूमर्स, तो वही लाइन आगे आ गई कि सिलेक्शन करना है कि कौन कंज्यूम करेगा उन गुड्स को और उस सर्विस को जो हमने डिसाइड की है। दैट इज़ वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर, लेस रिच, और मोर रिच और लेस पुअर। और आ रहा है यहाँ पे एंड, इन दोनों के बीच में एंड आ रहा है, यहाँ पे एंड आ रहा है, ये एंड। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि या तो हमें ज़्यादा जो पुअर लोग हैं और कम रिच हैं उनके लिए प्रोड्यूस करनी है, या फिर जो लोग ज़्यादा रिच हैं और कम पुअर वाली कैटेगरी में आते हैं उनके लिए प्रोड्यूस करनी है। मतलब
फॉर एग्जांपल जैसे कोई 3 लोग हैं ए बी सी, ए रिच है, बी मिडिल क्लास है, सी पुअर है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम ए के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी के लिए कर रहे हैं या सी के लिए कर रहे हैं। उस हिसाब से हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे अपनी, उसी हिसाब से कमोडिटी को चूज़ करेंगे, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को चूज़ करेंगे। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में होती हैं, और यही अगर हमारी को पता चल जाए, यही सॉल्व प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है, इम्प्रूव करती है, इंक्रीज़ करती है। तो यही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में है, और मैं आपको बहुत ही समराइज्ड और अच्छे फॉर्म में बता रही हूँ। ये एक आपके लिए क्विक रिवीजन भी होगा और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होगा चीज़ों को कि कैसे क्या होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि अभी गला ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे। बाकी थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।